साथियों नमस्कार। साथियों एक बार फिर 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी खबर के साथ। साथियों आप लोगों ने पिछले दिनों से देखा होगा, जब से बिहार चुनाव की घोषणा हुई है कि सोशल मीडिया पर, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, चाहे यूट्यूब है, चाहे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर। यहां तक जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, उनमें भी 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबरें छापी जा रही। यहां तक बड़े बड़े जो 8वें वेतन के ज्ञाता है वो भी, उनका भी पक्ष रखा जा रहा है। साथियों एक बात आपने सोची कि बिहार चुनाव से पहले 8वें वेतन आयोग को लेकर सोशल मीडिया क्यों भरा पड़ा है? हर एक अखबार में दो दो खबरें लग रही हैं, या हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें तो हजारों वीडियो प्रतिदिन आ रही हैं, अलग अलग एंगल से, अलग अलग फिटमेन फैक्टर से, अलग अलग कर्मचारी और पेंशनरों के पेंशन वेतन से। एक चीज तो है, वो भले किसी को समझ में ना आए वो वीडियो एक कहना क्या चाह रहे हैं, और कर्मचारियों को वो खुश भी खूब कर रहे हैं। वीडियो है, मैगजीन है, अखबार के अंदर जो खबरें आ रही। पर साथियों बिहार चुनाव से पहले एकदम 8वें वेतन आयोग की खबरें इतनी तेजी से क्यों आने लगी, जबकि पिछले 5-6 महीने से कोई खबर भी नहीं आ रही थी, ज्यादातर सोशल मीडिया में, अखबारों में। साथियों 8वें वेतन आयोग की घोषणा की गई 16 जनवरी को। उस समय दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहे थे और 4 फरवरी को वोटिंग होनी थी। अब 8वां वेतन आयोग किससे संबंधित है? केंद्र सरकार के कर्मचारियों से। और दिल्ली में केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या लाखों में है और वोटिंग भी लाखों में है, जिसका सीधा फायदा सरकार को मिला। अब बिहार चुनाव से पहले ये खबरें जिस प्रकार से आंधी की तरह आ रही हैं, तो किसको साधने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि अगर हम बिहार में देखें तो बिहार के भी लाखों व्यक्ति केंद्र सरकार में नौकरी करते हैं, काम करते हैं, चाहे वो फौज में हो, चाहे वो पैरामिलिट्री में हो, चाहे दूसरी सिविल वाली नौकरियां हो, चाहे रेलवे विभाग हो, चाहे आईपीएस आईएएस बड़े अफसरों की बात हो, तो बिहार के बहुत लोग नौकरी करते हैं। साथियों टाइमिंग पे जब आप जाओगे तब आपको समझ में आएगी कि इस खिचड़ी में कितनी काली दाल है। एक तरफ करोड़ों कर्मचारी पेंशनर इन झूठी खबरों से उब चुके हैं, और आज उनको यह भी समझ में आने लग गया कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत दिन रात का फर्क है। सरकार अंधेरे को रोशनी बता रही है और दिमाग में भी बिठा रही है बात, और किसके माध्यम से? गोदी मीडिया के माध्यम से। लाखों करोड़ों कर्मचारी ये इस उम्मीद में हैं कि 8वां वेतन आयोग पर नोटिफिकेशन निकले, टीआर घोषित हो और जल्द से जल्द 8वां वेतन आयोग का फायदा मिले, जिनसे उनके जीवन में सुधार हो, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सके, उनके भविष्य का निर्माण कर सके। अब जो एक खबर आ रही है, एक बड़ा हिंदी अखबार है हिंदुस्तान, उसकी जो खबर है आज की, वो भी जरूरी है कि आप उसको पूरी खबर पे जाएं और आत्म मंथन करें कि इन खबरों में सरकार की कितनी करनी और कथनी साफ साफ दिख रही है।
इसका जो टाइटल है खबर का, केंद्रीय कर्मचारियों को 17 महीने का एरियर 8वें वेतन आयोग से मिलेगा तोहफा। केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार है। दरअसल बीते जनवरी महीने में ही केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की योजना का ऐलान किया था, लेकिन करीब 10 महीने बाद भी न तो आयोग का गठन हुआ और न ही इससे संबंधित अधिसूचना जारी की गई है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों में कंफ्यूजन जैसी सस्ती है। कर्मचारी यह समझ नहीं पा रहे हैं कि आयोग का गठन कब तक होगा और इसकी सिफारिशें कब से लागू होंगी। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2015 को खत्म होने वाला था। पिछले अनुभव के अनुसार किसी भी वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में 18 से 24 महीने का समय लगता है और उसने नवंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। वहीं इसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। अगर उसी समय सीमा के अनुसार देखा जाए तो 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट अप्रैल 2027 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष में आएगी। वेतन आयोग की ओर से की गई सिफारिश बैक डेट यानी 1 जनवरी 2026 से लागू होगी तो केंद्रीय कर्मचारियों को करीब 17 महीने का एरियर मिल जाएगा। अब इन्होंने एरियर भी निकाल दिया कि 17 महीने का मिलेगा और साफ ये भी कह दिया कि ये 2027 के लास्ट में जाएगा, मतलब 2028 में चला जाएगा। बीते दिनों 8वें वेतन आयोग को लेकर कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने एक अनुमान रिपोर्ट जारी किया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम सैलरी 18,000 से बढ़कर 30,000 हो सकती है। अब जो 18,000 रुपया न्यूनतम वेतन ले रहा है तो जनवरी 2026 तक 61% डीए हो जाएगा, तो पहले से ही 28,500 के करीब ले रहा होगा, तो उसका जो वेतन की बढ़ोतरी कितनी हुई, सिर्फ 1,500 रुपये। 1,500 रुपये, कितनी चौंकाने वाली बात है कि 1,500 रुपये में बाद में खबरें आएंगी इसी गोदी मीडिया के अनुसार कि सरकार की तिजोरी पे इतना बोझ पड़ गया, सरकार की तिजोरी बिल्कुल खाली होगी, सरकार की तिजोरी बिल्कुल लुट गई केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के लिए। मतलब खबरें इनके हाथ में है, ये जैसा दिखाएंगे वैसा ब्रेन वॉश करेंगे। जो लगभग 1.8 के फिटमैन फैक्टर को दर्शाता है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों के लिए वास्तविक वेतन में लगभग 13% की वृद्धि होगी। रिपोर्ट के अनुसार इस वेतन आयोग का राजकोषीय बोझ, बताओ इन्होंने राजकोषीय बोझ भी निकाल दिया है, कैलकुलेटर कर दिया है। जीडीपी का 0.6 से 0.8% यानी लगभग 2.4 से 3.2 लाख करोड़ तक हो सकता, मतलब यह सरकार पे बोझ पड़ेगा। साथियों, बिहार चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है, मतलब सभी पार्टियां मैदान में आ चुकी हैं, उम्मीदवारों को टिकट भी दिया जा चुका है और गर्मजोशी से वो लग रहे हैं, तूफान मचाया हुआ है। आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार में देख रहे होंगे, सभी वोट मांग रहे हैं। उस समय ये खबरें तेज गति से चल रही हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर, और ये भी क्लियर है कि अगले 15 दिन के अंदर मतलब 20 नवंबर से पहले वोटिंग से पहले 8वें वेतन आयोग का नोटिफिकेशन भी निकल जाएगा और टीआर भी निकल जाएगा और अध्यक्ष और सदस्यों की भी नियुक्ति हो जाएगी। अब वो काम करेगा कब, क्योंकि घोषणा, ये नोटिफिकेशन निकल जाएगा, वो काम शुरू करेगा जाके कम से कम मार्च या अप्रैल में 2026 में, और रिपोर्ट आएगी 2027 के लास्ट तक। क्योंकि ये जो 8वां वेतन आयोग है ये खींचना है 2029 के लोकसभा चुनाव तक। ये बिल्कुल तस्वीर साफ सी होती दिखाई दे रही है। अगर साफ सी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है किसी को तो चश्मा लगा के भी देख सकता है, क्योंकि पिछले 8-10 दिन में जिस तरह का तूफान आया हुआ है सोशल मीडिया पे 8वें वेतन आयोग को लेकर, ये सब के कान खड़े हो जाने चाहिए कि सरकार अपनी राजनीतिक गद्दी को हथियाने के लिए या लोगों की वोट लेने के लिए भावनात्मक रूप से जो कर्मचारी हैं, जो पेंशनर हैं, उनको साधने का काम करे। ये कुछ ऐसा ही होता है जैसे रैलियों के अंदर खाने के स्टॉल लगा देते हैं तो आदमी टूट के पड़ जाते हैं। तो ये भी एक जलेबी टांग दी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के लिए।
और एक बार दिखाते हैं फिर वापिस छुपा लेते हैं। तो अब इस जलेबी जो है बाहर निकली है, ये बिहार चुनाव के लिए जलेबी लटकाई गई है। बिहार चुनाव का रिजल्ट आने के बाद में देखना ये किस गति से काम करेगा, खरगोश की गति से, कछुए की गति से। मेरे को लग नहीं रहा कि 8वां वेतन आयोग को ये इतनी जल्दी दे देंगे। दूसरी बात, जो फाइनेंस बिल आया है जिसमें संशोधन किया गया है पेंशन से संबंधित, वो बहुत बड़ी बात है। वो तो आने वाला समय बताएगा कि उसके अंदर किन पेंशनरों को छोड़ा जाएगा और किन पेंशनरों को 8वें वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा। साथियों नमस्कार, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी।